हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो जनाब, आज की इस वीडियो में हम जिस चीज़ को रिव्यू करने वाले हैं वो है ओरिएंट अल्ट्रॉन ई कम्फर्ट डीसी इन्वर्टर जो एसी है उसका ये रिमोट। ये कोई ऐसा इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है वो है जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ये एसी परचेज़ किया तो यकीनन बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन्स भी होती हैं, उसके फंक्शंस वगैरह के, उसके फीचर्स वगैरह के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस एसी के जो रिमोट के अंदर जो जो फंक्शंस अवेलेबल हैं, जो आप ऑपरेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करूँगा। तो बहुत सारे लोगों का जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इंशाल्लाह उससे क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से भी पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन सब लोगों का, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी पिछली 2 वीडियोस, एक जो डीसी इन्वर्टर एसी जो वाईफाई वाला एसी है, मैंने डिवाइन 12G उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर की थी, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और सेकंडली उसके अंदर मैवरिस ऐप की कनेक्टिविटी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को डिटेल में कमेंट्स का जवाब दूँ। किसी किस्म की भी कोई क्वेरी हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, जिधर तक मुझे पता होगा मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरी पूरी कोशिश ये होती है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग बिल्कुल उसको पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके उसका आपको जवाब ज़रूर दूँगा। तो चलें इस रिमोट का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से फंक्शंस हैं इसके अंदर और हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं भी आपको वर्बली बताऊँगा। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर से किसी फंक्शन को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपने कमेंट्स के अंदर वो बताना है। इसके 2-3 फंक्शंस मैंने ट्राई करके देख लिए हैं, वो वाकई बहुत अच्छे हैं। तो चलते हैं इस एसी के रिमोट के रिव्यू की तरफ। जी तो जनाब, ये ओरिएंट अल्ट्रॉन ई कम्फर्ट डीसी इन्वर्टर डिवाइन 12G मॉडल का जो है ये रिमोट है। और ये इसके अंदर 2 सेल डलते हैं। वैसे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चूँकि अब रिव्यू कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा डिटेल में ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम डायरेक्ट इसके आते हैं फंक्शंस की तरफ, जो जो इसके अंदर फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो जनाब, ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन है, ये रेड वाला, ठीक हो गया। ये आपने इसको दबाया तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। ये जो M लिखा हुआ है, इसके नीचे मोड लिखा हुआ है, ये मोड सेलेक्ट करने के लिए होता है कि आपने कौन से मोड पे एसी को चलाना है। जैसा फॉर एग्जांपल अभी ये कूल के ऊपर चल रहा है, मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ तो ये ड्राई पे आ जाता है। अगर हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो ये हीटर पे आ जाएगा। इसको हम दोबारा प्रेस करते हैं तो ये फ़ैन के ऊपर आ जाता है। और फिर अगर हम दोबारा प्रेस करते हैं तो ऑटो पे आ जाता है। तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ। ऑटो फंक्शन क्या चीज़ है? ऑटो बेसिकली ये है कि आप जब इसके अंदर ऑटो मोड सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये एसी के अंदर बिल्ट इन होता है, ये ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट करता रहेगा। आपने जो भी सेट पॉइंट दिया है, आपने मिसाल के तौर पे इसके ऊपर आपने ऑटो के ऊपर आपने जो है 25 या 26 या 27 का जो भी आपने थर्मोस्टेट का जो है वो सेट पॉइंट दिया हुआ है, तो आपका एसी खुद ब खुद स्पीड को कंट्रोल करेगा। उसके अंदर आपको फ़ैन की स्पीड आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वो खुद से ही मैनिपुलेट करेगा आपके रूम के टेम्परेचर को देखते हुए, ठीक है। आपने इसको ऑटो पे सेलेक्ट कर दिया तो वो खुद से रूम का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। कभी फ़ैन की स्पीड आहिस्ता होगी, कभी तेज़ होगी, बहरहाल उसने एट दी एंड आपको आपका सेट पॉइंट अचीव करके देना है, ठीक है। अगर आप कूल के ऊपर आ जाते हैं तो कूल के अंदर ही क्या करेगा कि डायरेक्टली आपका कंप्रेसर ऑन हो जाता है और आप यहाँ से ये अप या डाउन का ये सेट पॉइंट जो है ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मिनिमम 16 तक जा सकता है। 16 एक आइडियल कंडीशन है, 16 कभी रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता तो नहीं है, लेकिन आप जब ये करते हैं तो इससे क्या होता है कि डायरेक्टली आपका कंप्रेसर ऑन हो जाता है। और फिर आप यहाँ पर आके आप इसके अंदर ये स्पीड का बटन दबा के ये फ़ैन की स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये ऑटो आ गया। ऑटो के ऊपर भी यही होगा कि फ़ैन की स्पीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी, आप उसके अंदर इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बाकी अगर आप इसको लो पे रखते हैं तो फ़ैन की स्पीड कॉन्स्टेंटली लो रहेगी, मीडियम पे मीडियम रहेगी, हाई के ऊपर हाई रहेगी और दोबारा फिर ऑटो पे, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने सेट पॉइंट अप डाउन कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी फ़ैन की स्पीड वो कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे स्विंग,
ठीक है। ये स्विंग आप देख सकते हैं कि एक इस तरीके से है और एक इस तरीके से है, मतलब आप इसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो आप जो है इसका स्विंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। आप इसको अगर ऑन करते हैं तो ये आपके पास ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे स्विंग, ठीक है। अगर आप स्विंग 2 ऑन करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा स्विंग 2। तो आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है आप अपनी स्विंग इससे एज़ पर डिज़ायर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये है यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे टाइमर जो है ये अपना लगा देते हैं तो क्या होगा कि ये बेसिकली होता है कि आप इसके ऊपर टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितने घंटे के लिए आप इसको एसी को चलाना चाहते हैं और कितनी देर बाद आप ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि एसी जो है आपका खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाए। तो ये बेसिकली बिल वगैरह को कंट्रोल करने के लिए भी होता है। आपका बिल वगैरह जो है काफ़ी कंट्रोल में रहता है इस चीज़ की वजह से, मतलब आप ज़ाया नहीं करते हैं, आप एसी को बिला वजह नहीं चला सकते। तो आप ये टाइमर का एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक हो गया। अब ये इसके नीचे आ जाता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ये आप देख सकते हैं, ये इसके नीचे जो है ना वो ये आ रहा है लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग जो है ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिकली क्या चीज़ है? स्ट्रॉन्ग जो है अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपने देखा होगा कि ये स्पीड वाले खाने में जो है यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ आ गया। स्ट्रॉन्ग बेसिकली इस सूरत में इस्तेमाल होता है कि अगर आपको लगता है कि फ़ैन की स्पीड हाई के ऊपर भी आपका रूम का टेम्परेचर सही से मेंटेन नहीं हो पा रहा, जिस तरह आजकल गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं या सर्दियों में जिस तरह ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो स्ट्रॉन्ग के ऊपर आपको हाई से भी ज़्यादा जो स्पीड आप इसके अंदर हाई सेलेक्ट करते हैं उससे भी ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक हो गया। तो आप अगर स्ट्रॉन्ग को सेलेक्ट करते हैं तो इसकी फ़ैन की स्पीड हाई से ज़्यादा हो जाती है और काफ़ी अच्छी थ्रो हो जाती है उसकी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को यकीनन क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ के अंदर भी कन्फ्यूजन है तो यू आर वेलकम टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। अब यहाँ पर है ये फीलिंग, ठीक है। ये फीलिंग का ये ऑप्शन ये है कि अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको बेसिकली बता देता है कि आपके इस वक्त रूम का टेम्परेचर कितना चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो थर्मोस्टेट जो इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है वो आपका एक इसके अंदर सेंसर लगा हुआ होता है जो आपके रूम के टेम्परेचर को भी सेंस कर रहा होता है। तो आपको अगर देखना है कि आपका रूम का टेम्परेचर कितना चल रहा है, आप कितना टेम्परेचर फील हो रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है ये है क्लीन, ये है हेल्थ, स्लीप, स्क्रीन, फंगस प्रूफ। ठीक हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्लीन का ऑप्शन है, ये क्लीन का ऑप्शन बेसिकली ओरिएंट ने इन एसीज़ के अंदर ये जो आजकल की जो सीरीज़ आ रही है अल्ट्रॉन ई कम्फर्ट की, ये इन्होंने इसके अंदर नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है और मैंने ये एक बार चेक भी कर चुका हूँ इसको मैं। क्लीन बेसिकली आपकी एसी की मेंटेनेंस का ही एक हिस्सा है। आप अगर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो इसके ज़रिए क्या होता है कि एक एसी का 35 मिनट का एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है और आपका एसी ऑटोमेटिकली अपने आप को साफ़ करता है। इसका जो इवेपोरेटर है, मतलब जो आपका कमरे में जो इंडोर यूनिट लगा हुआ है उसके अंदर एक इवेपोरेटर होता है जहाँ से सारी कूलिंग हो रही होती है, तो उस इवेपोरेटर की क्लीनिंग जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। तो अब आप आए दिन जो है इसकी सर्विस तो नहीं करवा सकते, तो ये क्लीन का जो ऑप्शन है ये एसी बेसिकली अपने आप को ऑटोमेटिकली क्लीन करता है। अब वो किस तरीके से करता है उसकी एक अलहदा से वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है ताकि मैं उसके ऊपर एक डिटेल में सिर्फ इसी एक ऑप्शन को कवर करते हुए वो वीडियो बनाऊं। सेम इसी तरह हेल्थ है। हेल्थ बेसिकली आपकी सेहत को देखते हुए इन्होंने एक ऑप्शन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होगा, कुछ लोगों के लिए शायद इतना ज़्यादा जो है ये कोई इतना फ़ायदेमंद उनको फील ना हो, लेकिन हेल्थ के अंदर आप बेसिकली जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन, तो ये एसी के जो विंग्स होते हैं उसकी एक पोजीशन सर्टन लेवल पे ले आता है, फ़ैन की स्पीड एक सर्टन लेवल, मतलब ये कि इस लिहाज से अपने आप को सेट कर लेता है कि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे, डायरेक्टली हवा ना लगे, बॉडी को थर्मल शॉक ना लगे, ठंडा गर्म जिसको हम बोलते हैं, थर्मल शॉक ना लगे जिसकी वजह से कोई मसल्स वगैरह भी पुल हो जाते हैं। तो मतलब ये इस हिसाब से अपने आप को कर लेते हैं। सेम इसी तरह स्लीप है। स्लीप अगर आप इस ऑप्शन को देखते हैं तो भाई इसके बारे में मुझे भी इतना आइडिया नहीं है मैंने ऐसे में बिला वजह जो है एक गलत इन्फॉर्मेशन कैसे पास ऑन कर दूं। स्लीप वाला ऑप्शन मैं देख लेता हूं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप लोग ज़रूर मुझे बता दें। इसमें कोई ऐप नहीं है क्योंकि जो है देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, नॉलेज शेयर करके ही एक दूसरे को पता चलता है। तो अगर आप में से कोई जानता है तो आप मुझे ये बता दें, मुझे देख लेना चाहिए था पहले, ये खैर मेरे जहन से स्किप हो गया, ये मुझे ये ऑप्शन
एक मरतबा घर में चेक कर लेना चाहिए था। बहरहाल ये स्क्रीन वाला ऑप्शन जो है, स्क्रीन वाला ऑप्शन ऑब्वियस है, नाम से ही ज़ाहिर है कि अगर आप इस बटन को ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं तो आपके जो इंडोर यूनिट के ऊपर LED से जो इसके ऊपर टेम्परेचर के डिजिट्स वगैरह लिखे हुए आ रहे होते हैं, तो अक्सर वो कई लोगों को बॉदर करते हैं, तंग करते हैं रात में, मतलब अंधेरे में इसकी लाइट काफ़ी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप ये ऑन ऑफ करके वो लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। फंगस प्रूफ ये भी एक ऑप्शन है। बेसिकली क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके AC के अंदर पानी भी होता है, कंडेंसेशन जो हो रही होती है, तो उसकी वजह से क्या है कि फंगस वगैरह लग जाती है जो हेल्थ के लिए, और एक अजीब सी स्मेल क्रिएट हो जाती है। तो फंगस प्रूफ जो इसका ऑप्शन है, इसके ऊपर भी एक अलहदा सी वीडियो बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊँ तो मैंने ये ऑप्शन भी चेक किया हुआ है, मैं इस ऑप्शन के ऊपर एक अलहदा सी वीडियो भी बना सकता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो नॉलेज शेयर हो जाए। कंप्लीट प्रोसीजर फंगस प्रूफ का भी और क्लीनिंग का भी मैं अलग-अलग इसकी एक वीडियो बना देता हूँ। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है और फिर देखते हैं कि हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस वीडियो को बनाते हैं। ये वाला बटन जो है इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आता, पता नहीं शायद ये स्पेयर बटन है। ये कई दफ़ा स्पेयर बटन इस वजह से भी होता है कि ये AC के रिमोट का डिज़ाइन ओरिएंट अपने मुख्तलिफ ACs के अंदर दे रहा होता है। तो कई दफ़ा क्या होता है कि ये बटन किसी और मॉडल के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन इसको असाइन हुआ होता है। तो इस AC के अंदर तो बहरहाल मैंने नहीं देखा कि कोई किसी किस्म का कोई रिस्पांस देता हो। तो बहरहाल ये एक छोटा सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन कराना था, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने अभी अभी ये AC परचेज़ किया है और अगर उनके जहन में कोई किसी किस्म का कोई जो है ना डाउट है या कन्फ्यूजन है तो चलें उनके लिए ज़रा आसानी हो जाती है। जी तो जनाब ये थी आज की छोटी सी एक वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और फिर से मैं वही बात करूँगा कि अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगा। मेरे जहन में अभी 2-3 वीडियोज़ के आइडियाज़ हैं। एक फंगस प्रूफ जो इसके अंदर फीचर है वो किस तरह से यूज़ करना है उसके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है। ऑटो क्लीनिंग ओरिएंट DC इन्वर्टर की किस तरीके से होती है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जा सकती है। और तीसरी जो मेरे पास है जहन में वो ये है कि घर में आप अपने AC को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके AC की लाइफ बढ़ सकती है। तो ये 3 वीडियो के आइडियाज़ हैं मेरे जहन में, मैं तीनों पे इंशाल्लाह बनाने को रेडी हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे आप लोगों का इंटरेस्ट का भी मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग अपने कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर इस वक्त नए हैं और आपको लगता है कि मेरा चैनल देखने के काबिल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।